हेलो बच्चा पार्टी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी होता है और ये आपको इसको बोल सकते हैं कि फ्री के मार्क्स दिलाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 बॉयज़ जो हैं वो एक रूम में बैठे हुए हैं और 8 जो हैं वो गर्ल्स बैठी हुई हैं, ठीक है, ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि गर्ल्स के आने एक जो लड़की है वो आती है और टीचर से अपना होमवर्क चेक करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की के आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, गर्ल अगर वहाँ पर आती है तो एक बच्चा। तो देखो जितने टोटल होते हैं ना वो हमेशा नीचे आते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जितने में से वो आई है 8 और 5 13, तो नीचे आ जाएगा 13। और उसके बाद में लड़की आई है, कितनी आई है, एक आई है, तो एक लड़की की बोली है तो ऊपर आ जाएगा एक। तो सिंपल आ जाता है 1/13, वो इसकी प्रायिकता हो गई, ठीक है, एक लड़की के आने की। तो इसको आपने पेपर के तहत से ध्यान रखना है और करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बोल देती हूँ कि 5 अंडे थे, ठीक है, 5 एग्स थे और उसके अंदर से 2 जो हैं वो रोटेन हो गए, मतलब कि वो जो है ख़राब हो गए। तो इसके अंदर बोला हुआ है कि जो रोटेन एग्स हैं उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो अंडे ख़राब कितने हुए, 2 हुए हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा। टोटल अंडे कितने थे, 7, मतलब टोटल अंडे कितने थे, 5, तो उसमें से हुए हैं ना, तो टोटल अंडे 5 थे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो है ये रोटेन एग्स की आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही ईजी चैप्टर होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को 5 to 7 मार्क्स जो है वो आराम से मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको करें, ठीक है बच्चे। ओके, अब इसके अंदर आप लोगों को जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके फिलअप्स आपको पेपर में दिखी जाएंगे। फिलअप्स हैं इसके अंदर, फिलअप्स करवा रखे हैं, तो वो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रायिकता चैप्टर के अंदर से फिलअप्स जो हैं वो 2 से 3 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ से वो आपने फिलअप्स याद करने हैं। ऐसे ही आपको सर्कल चैप्टर के अंदर भी फिलअप्स आ रखे हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जहाँ जहाँ से आपको फिलअप्स मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, वो सारे रट लेने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एमसीक्यूज जो है वो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में से आते हैं। जैसे एक डाइस है, डाइस को हमने फेंका, ठीक है, डाइस को हमने फेंका, तो डाइस क्या होता है, एक पासा होता है, और पासा के अंदर क्या होती हैं, अगर लूडो खेली होगी बचपन में 6 होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। तो उन्होंने बोला 6 आने की प्रायिकता क्या है। अगर हम पासा फेंकते हैं तो 6 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आएगा, है ना। अगर हम पासा फेंक रहे हैं तो नंबर तो एक ही बार आएगा, तो 6 आने की प्रायिकता मतलब एक बार 6 आ गया, और नीचे जो है टोटल कितने हैं, 6 तक नंबर्स होते हैं, तो नीचे 6 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि एक पासे को फेंका गया और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर्स आने की प्रायिकता क्या है। तो इवन नंबर्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो 2 के टेबल से जाते हैं। तो 2, 4 और 6 ये नंबर इवन है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि सम नंबर्स पूछे हैं, सम संख्याएं पूछी हैं, तो 3 हो गया। और अपॉन में क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, तो 6 आ गया। अब इसकी कटिंग हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, 3 में 3, 3 2 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब इसको आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी कोई भी घटना हो, कोई भी मोमेंट हो, उसकी जो प्रायिकता होती है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। 0 से या तो वो बड़ी होगी या फिर वो उसके इक्वल होगी, ठीक है, और 1 से जो है वो छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये फिलअप में आपसे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में एक विषम संख्या आने की प्रायिकता भी पूछा जा सकती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे सीधे सीधे बन जाते हैं, तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर चल लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको आ रखे हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ना ऐसी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन को लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का है तो आपको फुल मार्क्स दे। तो अच्छे से प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाओगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। एक थैले में देखिए 3 नीली गेंद हैं, 2 सफ़ेद गेंद हैं, 4 लाल गेंद हैं, तो इसमें से एक निकाली जाती है, तो प्रायिकता क्या होगी। अब सिंपल है, कुल गेंदें तो टोटल कितनी हो गई, 9 हो गई, और संभावित जो परिणाम हैं वो कितने हैं, मतलब 9 हैं, टोटल 9 हैं। और उन्होंने बोला कि सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद है कितनी, 2 है ना, तो सफ़ेद गेंद की पूछी है, तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, तो 2/9 जो है उसकी प्रायिकता हो गई, ठीक है। देखिए कितना ईजी है। अब आगे जो है, और ये देखिए ये ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। आसपास कहीं देखो ताश वगैरह कोई खेलता हो, या आप लोगों को अगर किसी को शौक है तो वो मुझे नहीं पता, तो देखो ताश के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें वो पता होनी चाहिए। जैसे उनके अंदर डायमंड वगैरह होते हैं ना, चिड़ी होती है और हुकों का इक्का होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ मैं भूल गई हूँ अभी फ़िलहाल, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद आगे जो है देखिए 600 बल्ब की एक पेटी में 12 बल्ब जो है वो त्रुटिपूर्ण है, मतलब ख़राब हैं। तो एक बल्ब निकाला जाता है, बल्ब के ठीक निकलने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो 60 बल्ब जो हैं, मतलब 600 बल्ब हैं, ठीक है, 600 बल्ब में से 12 जो हैं वो ख़राब हैं। तो जो सही बल्ब होंगे, उन्होंने सही बल्ब बोला ना, तो सही बल्ब तो माइनस करके आएंगे, तो जो माइनस करके आएगा वो ऊपर और अपॉन में टोटल बल्ब जो है वो नीचे। तो 600 नीचे आ गया, इसकी कटिंग कर देना तो आंसर आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, बस स्टेटमेंट बना के थोड़ा सा लिखना। ये आगे क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ईजी हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फिर 4 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए पेन वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे, ठीक है, मतलब 132 अच्छे पेन में से 12 खराब पेन निकाले गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। एक पेन अच्छा मतलब रैंडमली निकाला जाता है, तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो ये भी वही है। अब देखो स्टेटमेंट कैसे बनाई हुई है, इसी तरीके से आपको पेपर में बनाना है। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 32 है, ठीक है, मतलब ख़राब पेनों की कितनी है, 12 है। अच्छा, उन्होंने ये अलग निकाले हैं, किसी कारण 12 पेन खराब, 12 पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ओके, तो मतलब 132 पेन तो पहले से ही गुड सिचुएशन में थे, उसमें 12 पेन और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 144 पेज मतलब पेन हो गए, ठीक है ना। 144 पेन जो है वो टोटल हैं, और सही पेन कितने हैं, 132 हैं। अब सही पेन निकाले गए तो सही की प्रायिकता ऊपर आ जाएगी। सही कितने थे, 132, और टोटल कितने थे, 144। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। उसके बाद ये खेल वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इजी है, ठीक है। उसके बाद आगे ये डिस्क वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है। इसके अंदर से बस आपको नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, कि एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 5 से विभाज्य कितनी होगी, तो 5 से विभाज्य का मतलब जो 5 के वेरिएबल में आती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या जो स्क्वायर होती हैं, जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग है, मतलब 2 का स्क्वायर है, मतलब ऐसी 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ऐसी संख्याओं को पूर्ण वर्ग बोला जाता है, ठीक है। 52 पत्तों को एक इस प्रकार फेंटा गया, मतलब 52 पत्ते होते हैं ताश में, है ना, पता है कि नहीं पता है, कौन कौन खेलता है ताश, कौन कौन नहीं खेलता, नॉलेज किस किस को है मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। पान का गुलाम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक ईंट की बेगम का बताना है। तो अब पान का गुलाम कितने होते हैं, एक होता है पान का गुलाम, और ईंट की बेगम जो होती है वो भी एक होती है। तो टोटल ताश के पत्ते कितने हैं, 52 है। तो बस प्रायिकता पूछी गई है। अब आपको अगर पता है कि पान का गुलाम एक होता है तो 1/52 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। ईंट की बेगम जो है वो भी एक होती है, तो इसकी भी आ जाएगी 1/52। बस आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट के ही नंबर मिलते हैं मैथ्स में, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स देते हैं। अब अगर आप सिंपल 1/52 लिख के आ जाओगे ना, तो एग्जामिनर उसको 4 नंबर देगा क्या, आपको बिल्कुल भी नहीं देगा, कांटा मार देगा, वो सिंपल 1 नंबर पकड़ा देगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ये भी देखो ताश वाला क्वेश्चन है, और देखो आया कितनी बार है, ये देख सकते हो ना कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 है। लाल रंग के बादशाह की संख्या बतानी है, तो लाल रंग के बादशाह की संख्या 2 होती है, तो टोटल हो जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा 56। जब इसको काट देंगे, 2 2 4, 2 8 16, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी 52 होती है ना, 2 6 तो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी फेस कार्ड की संख्या पूछी गई है, तो फेस कार्ड को अगर मैं बोलूँ तो देखो बादशाह, बेगम और गुलाम सारे कार्ड मिला के जो है वो 12 होते हैं, तो 4 4 होते हैं ना। तो इस तरीके से अब तुम लोग को करवाते करवाते मुझे भी थोड़ा ताश की नॉलेज होने लग गई है, बाकी ज़्यादा नहीं है बट। तो देखो यहाँ पर आ जाता है फेस कार्ड की प्रायिकता बतानी है, तो टोटल 12 होते हैं, मतलब फेस कार्ड, और नीचे टोटल ताश जो है वो 52 होते हैं। कटिंग कर देंगे तो 3/13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। अभी देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, पासा डाइस को कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके एक आपको पासा पता ही होगा, यूँ करके, ठीक है ना, जो हम लूडो में खेलते थे बचपन में, खेला ही होगा सबने, हम तो अभी भी खेलते हैं। तो देखो एक अभाज्य संख्या जो है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, अभाज्य संख्या जो कि किसी के बारे में नहीं आती। तो अभाज्य संख्याएं जो हैं वो 3 हैं, 2 3 और 5, है ना। तो अभाज्य संख्याएं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, ऑड नंबर्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं जो हैं वो शायद प्राइम नंबर्स को कहते हैं, मेरी हिंदी जो है वो कुछ ज़्यादा वो हो गई है। और विषम संख्याएं जो है वो ऑड नंबर को कहते हैं। हाँ, प्राइम संख्याएं बोली गई हैं यहाँ पर, मतलब प्राइम नंबर्स बोले गए। तो 2 3 5 जो है वो प्राइम नंबर्स हो गए। तो उन्होंने बोला है कि इसकी पता नहीं है, तो टोटल 6 होते हैं नंबर्स, और प्राइम नंबर्स जो है वो 3 हैं, तो कटिंग कर देंगे 3 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने बोला 2 और 6 के बीच कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में होती कितनी संख्याएं हैं, 3 4 5, 2 और 6 को नहीं लेना है, ठीक है। 3 4 5 मतलब 3 संख्याएं, तो फिर से वही 3 और नीचे आ जाएगा 6, फिर से 1/2। अब उन्होंने बोला एक विषम संख्या बतानी है। देखो स्टेटमेंट बना रखी है उन्होंने, छोटे बच्चों की तरह आप लोग करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। देखो 4 नंबर 5 नंबर लाकर उन्होंने स्टेटमेंट बनाई है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है।
तो विषम संख्याएं कितनी होती हैं, वो भी वही है 1 3 5, तो यहाँ पर इसका आंसर भी 1/2 आ गया। तो तीनों का आंसर इस तरीके से 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये गेंद वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। बस बताते रहना है, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपको बताना है। बस प्रेजेंटेशन देखिए, घबराया मत करो, जो जो चीज़ें पूछी हैं ना, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो क्वेश्चन की ही इन्होंने चेप रखी है सेम, ठीक है, तो घबराना नहीं है बेटा। उसके बाद फिर से ताश की गड्ढों वाला आ जाता है। ताश की गड्ढी के अंदर से हुक्म के पत्ते बताने हैं, तो वो 13 होते हैं, उनकी प्रायिकता बतानी है, तो 13 ऊपर आ जाएगा और 52 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसको काट देंगे तो 13 चौके 52 होता है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही बादशाह बताना है, तो बादशाह जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। बादशाह के पत्तों की संख्या 4 होती है ना, बादशाह बेगम अभी करा था हम लोगों ने, तो 4 4 होते हैं, 4/52 हो जाता है। जब इसको काट देंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाता है 1/13 इसका आंसर, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर से ताश की गड्डी वाले आ जाते हैं। देखो ताश वाला तो कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है, तो अच्छे से नॉलेज ले लेना। आसपास कोई खेलता हो ना, तो उससे गड्डी लेके आ जाना और देख लेना क्या चीज़ें कितनी होती हैं, ठीक है। बस खेलने मत लग जाना, गंदी आदत होती है ये, ओके। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आपको बताना है कंचे। कंचे में देखो बहुत सिंपल है, सफ़ेद बताना है, नीला बताना है, लाल बताना है। पहले ये सारा का सारा क्वेश्चन में से इन्होंने चीटिंग करके लिख लिया, वो बक्से में नीले कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, फिर कुल कंचों की संख्या, सारे हो गए। तो संभावित परिणाम जो है वो 9 है। अब उन्होंने बताना है सफ़ेद कंचा, तो सफ़ेद हैं कितने, 3 है, तो 3 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने हैं, 9 है, तो कटिंग कर देंगे 1/3 ऐसे आ गया। फिर ऐसे नीले की निकाल लेना, ऐसे लाल की निकाल लेना, तो बहुत ही ईजी है, ओके। फिर ये देखो ये गेंद वाले आ जाते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चैप्टर बहुत ही इजी है बेटा, बस अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर लो, अच्छा सा पेपर निकालो अपना, ठीक है, ताकि आपके अच्छी परसेंटेज बने, अच्छे मार्क्स आएँ, ओके। न्यू चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, कमेंट करिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैसेज करिए, ओके। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।